नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। आप लोग बहुत अच्छा साथ दे रहे हो और प्रत्येक जन तक मेरी जो है वो बात जो है, जिन जिन तक मेरी बात पहुंच रही है, वो सभी लोग कमेंट्स, लाइक्स वगैरह सारी चीज कर रहे हैं। और अधिक आप लाइक कमेंट्स कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक जो है वो ये जानकारी पहुंच सके, छोटी छोटी जानकारियां पहुंच सके। हमने मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में पढ़ा और गोहिल वंश के बाद में हम आते हैं एक और बड़े वंश की तरफ चलते हैं जिसका नाम है राठौड़ वंश। ठीक है ना। और राठौड़ वंश में भी हम कहाँ का पढ़ेंगे? जोधपुर का राठौड़ वंश यानी मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना, मारवाड़ के राठौड़ वंश के अंदर आज हम सिर्फ और सिर्फ राठौड़ वंश की सामान्य जानकारी लेंगे कि सामान्य तौर पर राठौड़ वंश के अंदर क्या क्या चीजें हैं। उससे पहले मेवाड़ के अंतिम शासक बच जाते हैं, उनको अपन देख लेंगे कि मेवाड़ के अंतिम शासक कौन है। उसके बाद में हम राठौड़ वंश की जानकारी लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर ये राजस्थान है। राजस्थान में जो मारवाड़ जो है अपने मारवाड़ वंश, मारवाड़ के राठौड़ है, उनकी वंश जो मूल पुरुष है उनका वो राव सिंहाजी, यहाँ पर उनकी तस्वीर लगी हुई है। पूरी तस्वीर घोड़े पर बैठे हुए तस्वीर है, हाथ में भाला लिए हुए। ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो राठौड़ राजवंश का ध्वज व प्रतीक चिन्ह, ऐसा ध्वज है और प्रतीक चिन्ह है। जो प्रतीक चिन्ह को मैं थोड़ा बड़ा करके यहां ले आया हूं। रणबंका राठौड़ लिखा हुआ है। राठौड़ों की राजधानी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर जोधपुर, राव जोधा जी द्वारा बसाया गया था, उस दुर्ग का चित्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है ना। आज हम सामान्य जानकारी के अंदर क्या पढ़ेंगे कि राठौड़ों ने कौन कौन सी उपाधियां ली, कौन कौन से युद्ध हुए, उन युद्ध के अंदर उनको क्या कहा गया, उनके सिक्के कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बावड़ियों का निर्माण उनके राठौड़ों के द्वारा करवाया गया या राठौड़ रानियों द्वारा करवाया गया, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। उससे पहले आज हम मेवाड़ के जो अंतिम शासक है उनको भी आज हम देख लेंगे कि मेवाड़ के अंतिम शासक कौन है, उनके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। अगर आपके मन में या आपको कोई डाउट होता है या कोई प्रश्न है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पर कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं जो लास्ट शासक बचे हैं अपने, भूपाल सिंह जी, या जिनको कहते हैं भोपाल सिंह जी। ठीक है ना। मेवाड़ के 93 लास्ट पेज है अपना। राणा भूपाल सिंह या भोपाल सिंह, शासनकाल 1921 ब्रिटिश भारत, ठीक है ना, से 1948 भारत आजाद हुआ तब तक। सिसोदिया वंश के अंतिम शासक थे। राजस्थान एकीकरण हुआ इनके समय के अंदर। राजस्थान के एकमात्र शासक जो आजीवन महाराज प्रमुख के पद पर रहे। जब हम राजस्थान एकीकरण पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे सारे ये महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, राज्यपाल, ये सारे जो चीजें हैं वो उसके अंदर पढ़ेंगे। तो अपने को इतनी जानकारी ध्यान रखनी है कि जब भारत आजाद होता है तब कौन शासक थे? राणा भूपाल सिंह या भोपाल सिंह। ठीक है ना। ब्रिटिश इंडिया 1921 को ये शासक बनते हैं और 1948 तक कंटिन्यू ये शासक रहते हैं और आजीवन क्या रहते हैं? महाराज प्रमुख के पद पर रहते हैं। फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थे मेवाड़ के राणा राणा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के राठौड़ वंश के इतिहास के बारे में। तो उनको वापस से हमने एक से स्टार्ट किया है। ठीक है ना। तो राठौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे। राठौड़ों का इतिहास पहले जान लेते हैं कि इनका इतिहास क्या है, राठौड़ है कौन, क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो राठौड़ों के इतिहास में अगर वंश की बात करें तो इनका वंश जो आता है सूर्य वंश आता है। मूल निवास कहाँ के माने जाते हैं? कन्नौज गढ़वाल के माने जाते हैं। शाखाएं कौन कौन सी है इनकी? ध्यान रखना, मेड़तिया राठौड़। ठीक है ना। जैसे जैसे आप जाति पढ़ोगे ना तो आपको मतलब अपने आप ही आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये मेड़तिया वो। तो ठीक है ना। मेड़तिया जो राठौड़ थे, मेड़ता के राठौड़ थे, उनको मेड़तिया राठौड़ कहा गया। जेतावत, सिंधल, भड़ावत, उदावत, चंपावत, कुंपावत, जोधा, जोधा कौन से? जोधपुर के। बीका, बीकानेर के। जेतावत, जयमलोत या पटावत, वडेर, रूपावत, बालावत, चंदावत, राय, पालोत। तो ये सारे के सारे जो है वो राठौड़ वंश की शाखाएं हैं। शासन देश उन्होंने कौन कौन से राज्यों पर शासन किया? तो ध्यान रखना, कन्नौज पर किया है, मारवाड़ पर किया है, जांगल प्रदेश पर किया है और मालवा पर किया है। अगर रियासतों की बात करें कौन कौन सी रियासत है तो ध्यान रखना, मारवाड़ रियासत की जो थी वो राठौड़ों की रियासत थी। बीकानेर रियासत राठौड़ों की रियासत थी। बाढ़ द्वारिका गुजरात के अंदर है, वो भी राठौड़ों की। किशनगढ़ है, वो भी राठौड़ों की। ईडर भी राठौड़ों की। रतलाम भी राठौड़ों की रियासत थी। सीतामऊ भी राठौड़ों की रियासत थी।
सैलाना भी राठौड़ों की रियासत थी, कोटड़ा भी राठौड़ों की रियासत थी, अलीराजपुर भी राठौड़ों की रियासत थी, मांडा पूंछ ये भी राठौड़ों की रियासत थी, अमृतपुर जो 1857 से अब तक जहां पर राठौड़ों का अविचल छत्र राज रहा है। ठीक है, ये मैंने डेट के हिसाब से लिखा है, ठीक है ना, कि कौन सी डेट में कौन से सन में ये रियासत स्थापित हुई और कब तक रही, ठीक है ना, तो ये सारी की सारी डेटें लिखी हुई है। तो इन डेटों के हिसाब से आप लाइन टू लाइन बता सकते हैं कि राठौड़ों की रियासत कौन कौन सी रही है। मुख्य रूप से ध्यान रखना, मारवाड़, बीकानेर, बाढ़, द्वारिका, किशनगढ़, ईडर, ये चार तो आप चार पांच जो है वो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर आती है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर ये चार पांच रियासतें आती है। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक एक स्लोगन सुनिए राठौड़ों के बारे में, कि राठौड़ों के बारे में कहा जाता है कि अलहड़ बंका देवड़ा करतब बंका गौड़, हाड़ा बंका गाड़ में तो रणबंका राठौड़। राठौड़ों को यहां पर देखो रणबंका कहा गया है। रणबंका का अर्थ क्या होता है? रणभूमि के अंदर अपने आप को सिद्ध करने वाला किसे कहा गया है? राठौड़ों को कहा गया है। ठीक है, आगे लेते हैं राठौड़ों की जानकारी। अब जोधपुर के राठौड़ वंश के बारे में पढ़ते हैं। सीधा सीधा लिखा है जोधपुर का राठौड़ वंश, तो डायनेस्टी ऑफ राठौड़, राठौड़ डायनेस्टी इन जोधपुर। ठीक है ना, तो देखते हैं। देखो, प्राचीन नाम जोधपुर का प्राचीन नाम, ठीक है ना, मरु या मरुकंटर, रामायण के अनुसार मरुकंटर कहा गया। ठीक है, गुजरातरा यानी गुजरात का दक्षिणी भाग जोधपुर कहा गया। यहाँ पे शासक कौन से हुए, कौन सा वंश हुआ? तो राठौड़ वंश हुआ। राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला कौन था? राव सिंहा था। अगर वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राव जोधा को माना जाता है। कुल कौन सा है? सूर्यवंशी। कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता, जो मैंने कुल देवियों के अंदर या लोक देवियों के अंदर आपको पढ़ाया हुआ है नागणेची माता के बारे में। अब राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में ध्यान रखना कि जितने विद्वान हैं, जितने इतिहासकार हैं, बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि राव सिंहा का जो जन्म समय है वो हमें पता नहीं चलता। कई सेतराम जी के पुत्र के रूप में जानते, कई कन्नौज के गढ़वालों के रूप में जानते। तो आज हम इनका सबका विश्लेषण करते हैं कि किस इतिहासकार ने, किस विद्वान ने क्या कहा है राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में। देखो, एक जोधपुर राज्य की ख्यात है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि राजा विश्वोत्तमा के पुत्र राजा बृहदबल से उत्पन्न जो संतानें थी वो क्या थी? राठौड़ थी। एक दयालदास है, राइटर दयालदास है इतिहासकार, कि ब्राह्मण वंश में पैदा होने वाले भल्ला राव की संतानें थी, वो बाद में राठौड़ कहलाई। आगे ध्यान रखना, राठौड़ वंश महाकाव्य के अंदर क्या लिखा हुआ है? 1956 में जो लिखा गया था, सॉरी 1556 में, कि शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से उत्पन्न जो भी वंश हुआ वो कहलाया क्या? राठौड़ वंश, क्योंकि ये चंद्रवंशी कहलाते हैं, जबकि नहीं है। ये इस बात को हम डायरेक्ट झुठला देते हैं। बदायूं के राष्ट्रकूट के वंशज किसने कहा है? डॉक्टर ओझा ने कहा है। राठौड़ स्वयं जो है अपने आप को इक्ष्वाकु वंश के श्री राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों को भी राम के पुत्र कुश का वंशज माना है। इनकी राजधानियां कौन कौन सी रही? मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर इनकी राजधानियां कौन कौन सी रही उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहली राजधानी रहती है पाली के अंदर, 1273 में। कौन बनाते हैं? राव सिंहा बनाते हैं। फिर रहती है मंडोर के अंदर 1395 के अंदर, इसको राजधानी कौन बनाते हैं? राव चुंडा बनाते हैं। ठीक है ना। फिर बनती है जोधपुर मई 1459 के अंदर, इसको कौन बनाते हैं? राव जोधा बनाते हैं। फटाफट ये छोटी छोटी जानकारियों का स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई डाउट है, यदि प्रश्न को लेकर, यदि कोई लाइन को लेकर डाउट है, मैं आपको बता चुका हूं बार बार, यहां और लिख रहा हूं, ओवन थॉट्स अंडरस्कोर स्टडी अंडरस्कोर पॉइंट अंडरस्कोर चॉइस 02, ये अपने ही जो स्टडी पॉइंट है उसी का चैनल बना हुआ है। यहां पर आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। यहां पर आपके हर प्रश्न का सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो भी प्रश्न पूछा है मेरे से उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे की तरफ में। देखो,
यहाँ कुछ चीजें हैं जो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अफगान का शासक था जिसका नाम था शेर शाह सूरी, उसको टक्कर देने वाला राजपूतों का या राजपूताने का प्रथम शासक, राठौड़ वंश का ध्यान रखना, कौन था जिसने शेर शाह सूरी को डायरेक्ट टक्कर दी थी? राजपूताने का प्रथम शासक किसे माना जाता है? ध्यान रखना, मारवाड़ के शासक या मारवाड़ के नरेश राव मालदेव को। किस युद्ध के अंदर? गिरी सुमेल युद्ध के अंदर। फिर अगला देखिए, राजपूताने का प्रथम नरेश जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और उसके साथ संघर्ष किया, उसका नाम क्या है? राव चंद्रसेन राठौड़। चंद्रसेन को ध्यान रखना प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप के पास में ध्यान रखना परिस्थितियां उनके अनुकूल थी महाराणा प्रताप के, जबकि चंद्रसेन की जो परिस्थितियां थी वो प्रतिकूल थी। चंद्रसेन ने अपने राज परिवार के चिन्हों तक को बेच दिया था। एक मणि थी उसके पास में राज परिवार की, उसको उदय सिंह को बेचकर भी उसने सेना का भरण पोषण करके किसके साथ संघर्ष किया है? अकबर के साथ संघर्ष किया है। राजपूताने का प्रथम नरेश जिसने मुगल संघर्ष में छापामार युद्ध पद्धति और पर्वतों का प्रयोग किया वो कौन था? ध्यान रखना, वो भी राव चंद्रसेन था। प्रताप ने भी इसी पद्धति के साथ में युद्ध किया है। पुरखों की संपत्ति बेचकर मुगलों के साथ युद्ध करने वाला शासक कौन है? ध्यान रखना, वो भी राव चंद्रसेन है। अब जोधपुर पर मुगल अधिकार कब हो जाता है? पहली बार। ध्यान रखना, तो पहली बार कब होता है? राव चंद्रसेन राठौड़ के समय में अकबर कर लेता है अधिकार 1564 ईस्वी के अंदर। कहां पर? जोधपुर के अंदर। सेकेंड टाइम कब होता है? 26 मई 1679 को औरंगजेब कर लेता है अजीत सिंह के टाइम में। ठीक है ना, अजीत सिंह छोटे थे उस समय। मुगलों द्वारा जोधपुर को खालसा यानी केंद्र शासित प्रदेश कितनी बार घोषित किया? वो भी 2 बार किया गया। एक 1581 से 1583 अकबर ने किया था, फिर 1679 के अंदर किसने किया है? औरंगजेब ने किया है। दिल्ली के मुस्लिम शासक से विवाह करने वाला प्रथम मारवाड़ नरेश कौन था? वो ध्यान रखना, राव मालदेव था, जिसने अपनी पुत्री लालबाई का विवाह जो है दिल्ली के सूर शासक इस्लाम शाह सूरी के साथ किया था। और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान मतलब जोधपुर राठौड़ों का जो शासक था वो था कौन? मोटा राजा उदय सिंह। इसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली स्लाइड में और जानते हैं राठौड़ों के बारे में सामान्य जानकारी, मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में सामान्य जानकारी। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट है तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, कोई प्रश्न है तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप उस पर मेरे को डीएम कर सकते हैं। कई रिक्वेस्ट मिली है कि सर 12th क्लास की जो हिस्ट्री है, 12th क्लास की हिस्ट्री है उसके भी आप वीडियोस बनाइए। तो मैं कोशिश करूंगा, समय निकालूंगा कि मेरे पास अगर समय रहा तो मैं 12th क्लास के भी वीडियोस बना के डाल दूंगा उस पर, तो आप देख सकते हो वहां से। अब देखो, राजपूताने का प्रथम नरेश जिसने सवाई की उपाधि धारण की या सवाई की उपाधि ली किसने ली है? देखो, राव सूर सिंह राठौड़ ने 1604 के अंदर किसने दी उसको इसकी सवाई की उपाधि? वो देता है, अकबर देता है। अब ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, बीसीआई के साथ में, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बीसीआई, बीआईसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बीईआईसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके साथ में संधि करने वाला प्रथम नरेश कौन है? राजस्थान मतलब मारवाड़ का, ध्यान रखना, वो है महाराजा मान सिंह। 6 जनवरी 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर लेता है। 1857 की जब क्रांति होती है उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? ध्यान रखना, तख्त सिंह था। और मारवाड़ का पीए कौन था यानी पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमेसन था। जोधपुर प्रजामंडल की जब स्थापना हुई 1934 के अंदर, जिसकी स्थापना किसने की थी? भंवरलाल सराफ और छगनलाल चौपासी वाला ने की थी। उस समय राठौड़ों का कौन सा शासक था जिसने मारवाड़ पर शासन कर रहा था? वो था, ध्यान रखना, उमेद सिंह राठौड़। एकीकरण के अंतिम समय में कौन था जोधपुर का शासक? ध्यान रखना, हनुमंत सिंह। पेन पिस्टल कांड, ये हनुमंत सिंह जी वाला कांड है, ध्यान रखना। इसके अंदर भी अपन देखेंगे उनको, जब राजस्थान एकीकरण पढ़ेंगे उस समय इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। चतुर्थ चरण बृहत्तर राजस्थान संघ में 30 जनवरी 1949 ईस्वी को जोधपुर जो है वो शामिल हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ, आगे की स्लाइड में जानकारी लेते हैं। सामान्य जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल भी कोई अपने हार्ड टॉपिक नहीं ले रहा हूं, सिर्फ सामान्य जानकारी, वो भी बहुत ही छोटे छोटे रूप में। इनको विस्तृत पढ़ेंगे, एक एक शासक को जब अपन पढ़ेंगे, जैसे अपने मारवाड़ का पढ़ा,
जब हम मेवाड़ का पढ़ा, वैसे ही जब हम मारवाड़ के एक एक शासक को पढ़ेंगे, जैसे राव सिंहा को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में आने वाले शासकों को पढ़ेंगे, फिर राव जोधा को पढ़ेंगे, चूड़ा को पढ़ेंगे, इन सबको जब हम पढ़ेंगे, उस समय मैं आपको ये सारी चीजें भी वापस बताऊंगा। तो आप यहां से ही अपना माइंड सेट बना लो किस शासक के समय कौन सी बात हो रही है। देखते हैं, देखो उपाधियां, इन्होंने बहुत सारे शासकों ने बहुत सारी उपाधियां ली है। जैसे ध्यान रखना, हसमत वाला बादशाह किसे कहा गया है, ठीक है ना, हसमत वाला बादशाह वो कहा गया है मालदेव राठौड़ को। किसने कहा है, मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा है। हिंदू बादशाह राव मालदेव राठौड़ को किसने कहा है, चारण कवियों ने कहा है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा गया है, राव चंद्रसेन को कहा गया है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा गया है, राव चंद्रसेन को कहा गया है। प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन को कहा गया है। मोटा राजा, बहुत मोटा था, ठीक है ना, बहुत मोटा था, इसलिए इसको मोटा राजा कहते थे। किसे कहते थे, उदय सिंह को। सवाई, सवाई कौन कहा गया, राव सूर सिंह राठौड़ को सवाई कहते हैं। 1604 के अंदर अकबर ने इसको सवाई की उपाधि दी थी। दल थंबन किसे कहा गया है, राव गज सिंह राठौड़ को कहा गया है। 1621 के अंदर जहांगीर ने इसको दल थंबन की उपाधि दी थी, ध्यान रखना। महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ को कहा गया है शाहजहां द्वारा। मारवाड़ का अणबींदिया मोती किसे कहा गया है, दुर्गादास राठौड़ को कहा गया है। राठौड़ों का यूलिसेज, ध्यान रखना, राठौड़ों का यूलिसेज दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। कौन कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। जहांगीर का नमूना महाराजा विजय सिंह जी राठौड़ को कहा गया है। कौन कहते हैं, कविराज श्यामल दास कहते हैं कि ये जहांगीर का क्या है, नमूना है। केसरे हिंद महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ सेकंड को कहा जाता है। अब जोधपुर शहर के अंदर ध्यान रखना, राठौड़ राजवंशों की जो द्वारा कई यहाँ पर बावड़ियां बनी गई, उनके बारे में भी देख लेते हैं। जोधपुर शहर की प्रसिद्ध बावड़ियां, तो चांद बावड़ी ये बनाई थी चांद गवर ने, राव चूड़ा की सौर मतलब जो रानी थी उसके द्वारा। कोडम देसर बावड़ी, ध्यान रखना, कोडम देसर का नाम सेकंड टाइम अपने वीडियो के अंदर आया है। कोडम देसर बीकानेर के अंदर है, वहां पर आज कोडम देसर भैरव जी का मंदिर बना हुआ है। और एक बात ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम के साथ में जोड़ के कहता हूं कि जो संजय दत्त हीरो नायक का नाम आप सुनते हो, संजय दत्त, उसके कुल देवता के रूप में भी कोडम देसर को पूजा जाता है। संजय दत्त अपने कुल देवता के रूप में भी कोडम देसर भैरव जी को पूजता है। तो आगे देखिए, कोडम देसर बावड़ी, इसका निर्माण कौन कराता है, कोडम दे करवाती है। राव रणमल की जो है वो महारानी थी। स्थान कहां है, बीकानेर के अंदर। विशेषता क्या है इसकी, कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी मानी जाती है। रानीसर तालाब ये करवाती है जसमादे राव जोधा की महारानी, और रूपसागर तालाब ये करवाती है झाली रानी द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, झाली रानी कर देना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे की तरफ, और भी रोचक जानकारी राठौड़ वंश की लेते हैं अपन। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये झाली रानी नाम पूरा लिख देना, स्वरूप दे। ये मालदेव की रानी थी, मालदेव की रानी, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, मालदेव की रानी थी। एक और चीज लिख देना इसके साथ में, गुलाब सागर तालाब लिख देना, ये गुलाब राय द्वारा बनवाया गया था। इसके अंदर गुलाब सागर तालाब जोधपुर के अंदर, ये बनवाया गया है गुलाब राय द्वारा। ठीक है, गुलाब सागर तालाब जो है वो गुलाब राय के द्वारा बनवाया गया है, ये भी लिख लेना। एक और चीज लिख देना यहां पे आप, कल्याण सागर या रातानाडा, ये महारानी जसवंत देव द्वारा बनाया गया है। कल्याण सागर, ये बनवाया गया है जसवंत देव द्वारा। ये जसवंत सिंह प्रथम की जो पत्नी थी जसवंत देव, उसके द्वारा बनाया गया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। कुछ सिक्के हैं, उससे भी ध्यान रखना, अपने को राठौड़ वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो वो भी देख लेते हैं मारवाड़ के सिक्कों के रूप में भी। देखो कुछ सिक्के हैं, पहले ही पहला सिक्का यहां से प्राचीनतम सिक्का प्राप्त होता है, वो आदि वराह का प्राप्त होता है। यह सिक्का जो है ध्यान रखना, प्रतिहार नरेश भोज था।
उसका सिक्का था। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्रतिहारों ने भी शासन किया है। इस पर मदादी वराह देव का अंकन किया हुआ चित्र बनाया हुआ है। फिर आते हैं अजीत शाही सिक्के, महाराजा अजीत सिंह राठौड़ द्वारा चलाए गए। विजय शाहू, महाराजा विजय सिंह राठौड़ द्वारा चलाए गए। मोहर, 1781 ईस्वी में प्रचलित स्वर्ण सिक्का को मोहर कहा गया। और सिक्के कौन से? लल्लूलिया सिक्के चलाए गए, लल्लू शाही सिक्के चलाए गए, रुरूरिया सिक्के चलाए गए, गद शाही सिक्के चलाए गए, भीम शाही सिक्के चलाए गए और डब्बू शाही सिक्के चलाए गए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ, यानी मुख्य पेज की तरफ चलते हैं और मुख्य पेज की जानकारी लेते हैं। वापस मुख्य पेज में आते हैं और थोड़ी जानकारी देख लेते हैं मुख्य पेज के अंदर वापस से अपने को कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। आज हमने स्टार्ट किया है राठौड़ों का इतिहास। राठौड़ों के इतिहास में मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़ वंश को पढ़ेंगे। इसका भाग 1 हमने पढ़ना चालू कर दिया है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। राठौड़ वंश की सामान्य जानकारी हमने ली है, उपाधियां, सिक्के, बावड़ियां, ये 3 चीज आज हमने पढ़ी है। इसके अलावा ध्यान रखना, चिन्ह मैं बता चुका हूं। चिन्ह के अंदर नीचे की तरफ में लिखा हुआ है रणबंका राठौड़। मूल पुरुष राव सिंहाजी के बारे में बता चुका हूं। ध्वज और प्रतीक चिन्ह बता चुका हूं। और जोधपुर का एक किला जो आपको दिखाई दे रहा है मेहरानगढ़ दुर्ग, इसके बारे में बता चुका हूं। चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। साथ में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।